विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं बजट को लेकर। चलिए सुनवाते हैं। विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उन्होंने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। देखिए, बीएसई सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। इन चारों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में हर वर्ग के लोगों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यह बजट को फोकस किया गया 2047 के विकसित भारत की ओर कैसे हमारा देश अग्रसर हो। पूरे बजट में जो प्रावधान किए गए वो 2047 में हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश बने, उसका प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये बजट है। मुझे लगता है कि ये बजट देश के विकास में और राज्यों के साथ तालमेल के साथ राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही डॉक्टर मोहन